व्रत कथा कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया है, अर्घ देंगे। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी चलो अर्घ दें, और भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेली अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आया, दूसरे गिलास में कंकड़ और तीसरा गिलास मुँह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन सब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम्हें उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध ली और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सास ने कहा पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते मृगशीर यानी माघ शेष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता कहीं दिखाई नहीं दी तो वह बोली कि हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आई, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वह तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आई और चली गई, माह की चौथ आई और चली गई, फागुन की आई और चली गई, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असोज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उनके पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली पापिन हत्यारे, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया। वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोई, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरे सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया और प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ फांसी से खेलते देखा तो उसने ससुर जी को जाकर बताया। जब सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ माता का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। जय करवा चौथ माता। एक और कहानी है। हाँ।